दुनिया भर में खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि ये एक जुबान है, एक सकाफत है और बाज़ दफ़ा ये एक एक्साइटमेंट भी है जिसे देखकर बंदा कहता है यार ये तो अक्ल के खिलाफ है। पाकिस्तान में खाने का नाम आता है तो दिमाग में फौरन बिरयानी, निहारी और हलीम आती हैं और दुनिया वाले जब इनको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, जब हमें बताया जाए कि कुछ ममालिक में लोग जिंदा कीड़ों वाला पनीर खाते हैं या मकड़ियों के पकोड़े बेचते हैं या फिर बिल्ली की पूप से बनी कॉफ़ी पीते हैं, तो हम समझते हैं यार ये खाने के लिए है या हॉरर फिल्म के प्रॉप्स। ये खाने सिर्फ जायका नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सोच और कल्चर को जाहिर करते हैं। कुछ जगह लोग समझते हैं कि असल मज़ा तब है जब खाने में एक्साइटमेंट हो, और ये एक्साइटमेंट कभी चींटियों वाली चटनी होती है, कभी सांप वाली बोतल और कभी सदियों पुराने सड़े अंडे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एक ऐसा सफ़र जहां हर डिश आपको हैरान भी करेगी, हंसाएगी भी और शायद कह दिलाने पर भी मजबूर कर दे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है दुनिया के सबसे अजीब व गरीब खानों की कहानी। इटली, पिज़्ज़ा, पास्ता और खूबसूरत रोम की सड़कें। लेकिन अगर आप समझते हैं ये लोग सिर्फ स्टाइलिश खाने खाते हैं तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि सरदीनिया के कोने में बनता है दुनिया का सबसे खतरनाक पनीर, जिसे कहते हैं कासो मार्जो। कासो मार्जो का मतलब ही है सड़ा हुआ पनीर। ये भेड़ के दूध से बनता है, लेकिन असल मज़ा तब आता है जब इस पर ख़ास किस्म की मक्खियाँ अंडे देती हैं। इन अंडों से निकलते हैं छोटे छोटे लार्वे जो इस पनीर को चबाते, नरम करते और अंदरूनी स्ट्रक्चर को तब्दील करते हैं। और फिर लोग इसे तब खाते हैं जब इनमें कीड़े जिंदा हों और हिल रहे हों। यानी यहाँ फ्रेशनेस चेक करने के लिए एक्सपायरी डेट नहीं देखी जाती, बल्कि देखा जाता है कि कीड़ा कितनी खुशी से नाच रहा है। लार्वे मर जाएं तो ये पनीर नाकिस माना जाता है, लेकिन अगर वो उछल उछल कर प्लेट से बाहर निकल रहे हों तो समझे खाने का वक्त है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि यूरोपियन यूनियन ने इस पनीर पर पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन मुकामी लोग कहते हैं ये तो हमारी रिवायत है, इसके बगैर शादी अधूरी है। पाकिस्तानी शादी में अगर बिरयानी ना हो तो मेहमान नाराज हो जाते हैं, और इटली में अगर कीड़ों वाला पनीर ना हो तो दुल्हन नाराज हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कोई इंसान ये सब खाता कैसे है, लेकिन सरदीनिया के लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि हिम्मत का टेस्ट है। अगर आपने कासो मार्जो खा लिया तो समझो कि आप सरदीनिया के असल बंदे हैं। यानी वहां जाकर अगर किसी ने आपको कहा कि ये लो पनीर ट्राई करो, तो याद रखना प्लेट में चीज कम और सरप्राइज ज्यादा होगा। कंबोडिया, एक ऐसा मुल्क जहां तारीख ने लोगों को सिखाया है कि भूख से लड़ने के लिए तख्लीकी होना पड़ता है। 1970 की दिहाई में जब वहां खाना जंगी और गुर्बत ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया, तब लोगों ने वो चीजें खाना शुरू की जिनका सोचकर ही बाकी दुनिया के पेट में बल बढ़ जाता है। और इन्हीं में शामिल है फ्राई की हुई मकड़ियाँ। इन मकड़ियों को टांचुलास कहते हैं, जो आम मकड़ियों से कई गुना बड़ी और बालों वाली होती है। कंबोडिया में इन्हें स्ट्रीट फूड के तौर पर फरोख्त किया जाता है। तरीका बड़ा सादा मगर दिल दहला देने वाला है। मकड़ियों को साफ करके गर्म तेल में डाला जाता है, ऊपर से डाला जाता है नमक, लहसुन और थोड़ी सी चीनी, और बस तैयार हो गए मकड़ी पकोड़े। यानी कंबोडिया में मकड़ी देखकर लोग चीखते नहीं बल्कि खुश होकर कहते हैं वाह, आज तो करारे पकोड़े मिल गए। मकामी लोग कहते हैं कि इसका जायका चिकन और क्रैब के बीच का होता है। बाहर की जिल्द क्रिस्पी, अंदर का गोश्त नरम और रसीला। कुछ लोग तो इसे स्नैक्स की तरह खाते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में पापड़ या समोसे। कंबोडिया में ये सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि अब फख्र की बात समझी जाती है। मुकामी बच्चे तक स्कूल से वापसी पर मकड़ी पकोड़े खाते हैं, जैसे हमारे बच्चे गोलगप्पे या पॉपकॉर्न। कॉफी, सुबह के वक्त दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पहली मोहब्बत। लेकिन इंडोनेशिया की एक कॉफी है जो इतनी महंगी, इतनी नायाब और इतनी अजीब है कि सुनकर शायद आप अपनी चाय से और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉफी लोवाक की, जिसे उर्फ आम में कहते हैं बिल्ली की पूप कॉफ़ी। ये कॉफ़ी इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के जंगलात में पाई जाती है। यहाँ एक ख़ास जानवर होता है जिसे सीवेट कैट या लोवाक कहते हैं। ये बिल्ली नुमा जानवर पके हुए कॉफ़ी के बीज खाता है।
बीज इसके महदे से गुजरते हैं, कुदरती तौर पर फर्मेंट होते हैं और फिर जानवर इन्हें बाहर निकालता है। किसान वो दाने ज़मीन से जमा करते हैं, साफ करते हैं, भूनते हैं और वो आला बन जाती है दुनिया की सबसे कीमती काफ़ी। यानी आम लोग काफ़ी के लिए बीज खेत से तोड़ते हैं और यहाँ लोग काफ़ी के लिए जानवर के पेट से तोड़ते हैं। कहा जाता है कि इस काफ़ी का जायका बहुत स्मूथ और माइल्ड होता है, कड़वाहट कम और खुशबू खास। रुकिए कहीं, मैंने भी इंडोनेशिया में यही काफ़ी मज़े ले लेकर तो नहीं पी, मगर ये इतनी महंगी है कि एक कप की कीमत दुनिया के कई हिस्सों में $30 से $100 तक जा पहुंची है। यानी एक कप पीने के बाद आप सोचेंगे यार ये मज़ा था, ये बस मेरे पैसे हजम हो गए। मुकामी किसान इसे अपनी सबसे कीमती पैदावार समझते हैं। दुनिया भर के काफ़ी लवर्स और टूरिस्ट इंडोनेशिया जाकर ख़ास तौर पर ये काफ़ी ट्राई करते हैं। पाकिस्तान में अगर बिल्ली ने दूध पी लिया तो घर वाले नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में बिल्ली अगर काफ़ी के दाने खा ले तो लोग खुशी से कहते हैं वाह आज तो बिजनेस बन गया। यानी अगली बार जब आप कॉफ़ी पिएं तो याद रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपके कप में भी किसी जानवर की कहानी छुपी हो। चीन और वियतनाम में लोग सिर्फ सांप को देखकर डरते नहीं बल्कि बोतल में डालकर पी भी जाते हैं। इसे कहते हैं स्नेक वाइन। सांप को जिंदा या मुर्दा हालत में चावल की शराब में डाला जाता है। यह माना जाता है कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो ताकत बढ़ाती हैं, सर्दी कम करती है। बोतल में सांप ऐसे लिपटा होता है जैसे अभी बाहर निकल आएगा। पाकिस्तान में बोतल खोलो तो स्प्राइट निकलती है, उधर खोलो तो सांप निकलता है। फिलिपाइन में अगर आपने अंडा मंगवाया तो याद रखें ये सिर्फ अंडा नहीं होगा बल्कि सरप्राइज पैकेज होगा। इसे कहते हैं बालोड एग। ये अंडा मुर्गी या बत्तख का हो सकता है। फ़र्क यह है कि इसे इंक्यूबेट करके हाफ बॉर्न हुआ एम्ब्रियो अंदर ही खाया जाता है। लोग इसे प्रोटीन बम समझते हैं, स्ट्रीट फूड के तौर पर फरोख्त होता है। पाकिस्तानी कहते हैं आधा पक्का अंडा नहीं खाना, फिलिपाइन वाले कहते हैं आधा पक्का चूज़ा ही खाना है। आइसलैंड में खाना है जिसे खाने के बाद लोग कहते हैं ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला ये था। इसका नाम है हाकार यानी फर्मेंटेड शार्क मीट। शार्क के गोश्त को ज़मीन में दफन करके महीनों सड़ाया जाता है, बाद में टुकड़ों में काट कर खाया जाता है। इसकी बदबू इतनी तेज़ है कि पहली बार खाने वाले अक्सर कह कर देते हैं। पाकिस्तान में गोश्त फ्रिज में 2 दिन ख़राब हो जाए तो हम फेंक देते हैं। आइसलैंड वाले 6 महीने बाद कहते हैं वाह भाई आज तो मज़ा आएगा। ब्राज़ील और अमेज़न के जंगलात में लोग बड़ी बड़ी चींटियों को पकाकर इनकी चटनी बनाते हैं। ये चींटियाँ स्पाइसी जायके वाली होती हैं। लोग इनसे सॉस और करी बनाते हैं। हमारे यहाँ चींटी खाने या चाय में गिर जाए तो हम कहते हैं चाय खराब हो गई, और वहाँ पूरी चटनी चींटी से बनती है। मंगोलिया में हैंगओवर क्योर के लिए लोग एक खास सूप पीते हैं जिसमें तैरती है भेड़ की पूरी आंख। इसे स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग कहते हैं कि इससे नज़र तेज होती है। यानी वहाँ के लोग लिटरल सेंस में कहते हैं आंखों का नूर पिया है। तो दोस्तों दुनिया के खाने सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक एडवेंचर भी हैं। कहीं मकड़ियाँ पकोड़े बन जाती हैं, कहीं बिल्ली काफ़ी बेचती है और कहीं कीड़े पनीर में डांस कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी जब ये सब सुनते हैं तो दिल से एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह हमारी बिरयानी सलामत रहे। दुनिया के खाने सिर्फ जायके का नहीं बल्कि रिवायत, जोग्राफिया और कभी कभी पागलपन का आईना भी होते हैं। जहां हमारे लिए बिरयानी और निहारी दुनिया के सबसे बड़े शाहकार हैं, वहीं किसी के लिए मकड़ी के पकोड़े, कीड़ों वाला पनीर या बिल्ली की काफ़ी ही असल लज्जत है। लेकिन एक बात तो तय है, जायका चाहे कड़वा हो या मीठा, रवाज चाहे अजीब हो या शानदार, खाने के बगैर कोई भी खुश नहीं रह सकता। तो अब सवाल आपके लिए है, इन सब अजीबोगरीब खानों में से कौन सा आप हिम्मत करके खा सकते हैं? कीड़ों वाला पनीर, मकड़ी पकोड़े या बिल्ली की पूप काफ़ी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि शायद अगली वीडियो में हम इन्हीं में से एक को टेस्ट करके आपको दिखा दें। अनफोल्डिंग फैक्ट्स मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ के लिए सब्सक्राइब करें।